देश और दुनिया में कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी पर खासा प्रभाव पड़ा है। अगर बात करें भारत की, तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर ज्यादातर देशों के पास नोट छापने की खुद की मशीन है, तो बहुत सारे नोट छापकर देश के गरीबों, मध्य वर्ग के लोगों और जरूरतमंदों को क्यों नहीं बांट दिए जाते। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और आज हम जानेंगे कि आरबीआई एक साथ ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देता। दरअसल केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई और सरकार के ज्यादा नोट छापने पर सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताते हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर ज्यादा नोट छापे जाएंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, यहाँ लोगों की जरूरतें बढ़ जाएंगी और उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कोई भी देश ज्यादातर जीडीपी के 2 से 3% के बराबर नोट छापता है और इस कारण ज्यादा नोट छापने के लिए जीडीपी को बढ़ाना जरूरी होता है। और जीडीपी बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि, व्यापार घाटे और को कम करने जैसे कई कारकों पर ध्यान देना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक सीमा से ज्यादा नोट छापने से देश की करेंसी वैल्यू गिर जाती है। साथ ही रेटिंग एजेंसियां भी देश की सॉवरेन रेटिंग को घटा देती हैं। इससे सरकार को दूसरे देशों से कर्ज मिलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही सरकार को ऊंची दरों पर कर्ज मिलता है और ज्यादा नोट छापने से महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय होती है। आपको बता दें कि ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है और इसके मुताबिक आरबीआई को यह अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास जरूर रखे, हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से ही नोट छाप सकती है। तो चलिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों नहीं आरबीआई ढेर सारे नोट छापकर आप सबको और हमें करोड़पति नहीं कर देता। चलिए, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।